मेरी वॉइस क्लियर है? ठीक है, ठीक है। ओके जी। जितने भी यहाँ सीनियर्स हैं वो जाके अपनी अपनी टीम्स में लिंक शेयर कर दें और अपनी टीम्स को रेडी करके लाएं। जस्ट आपके पास 2 मिनट है, फिर हम इंशाल्लाह मीटिंग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने लीव करना है। उसके अलावा एक्स्ट्रा मैसेजेस नहीं करें अभी। इंशाल्लाह आफ्टर मीटिंग या मीटिंग के 10 से 15 मिनट पहले जितने भी आप सबके क्वेश्चन हैं वो इंशाल्लाह मैं क्लियर करूंगी। पहले आप अच्छे से सारे जो मीटिंग है उसको अटेंड करें, ताकि आप सबके जितने भी पॉइंट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हों। अभी तक कोई पर्सन नहीं आया, जस्ट 1 मिनट रह गया। 1 मिनट के बाद मैं मीटिंग स्टार्ट कर दूंगी। तो बाकी जो नहीं आए उनकी अपनी मर्जी। हम अपना सेशन रेडी करेंगे। जो सीखने के लिए आए हैं वो जरूर सीखेंगे कुछ ना कुछ इंशाल्लाह। अच्छा जी, मुझे बताएं कि आज का टॉपिक क्या है। हाँ जी, बिल्कुल। फॉलो अप ही है। जी जी। ठीक है। गुड। माशाल्लाह से सब एक्टिव हैं, सबको पता है कि आज का टॉपिक क्या है। चलें जी, हम अपनी मीटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखें कि हमारी जो आज का टॉपिक है उसको लेके चलते हैं। फॉलो अप होता क्या है। फॉलो अप एक ऐसी चीज़ है जो कि हम कहीं भी जाएं, कहीं चीज़ कहीं से खरीदते हैं या कोई हमसे लेने आता है तो हम उससे फॉलो अप कहते हैं। उसका पहले फॉलो अप करेंगे तो तब ही हम चीज़ को बाय कर सकेंगे या कोई शॉपकीपर हम हमें दे पाएगा। अब अगर देखा जाए तो हम अगर किसी शॉप कीपर के पास जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी कपड़े की शॉप पे जाते हैं, हम कपड़ा खरीदते हैं, तो सबसे पहले वो शॉपकीपर ये नहीं करेगा कि हमें जाते ही कपड़े जो हम लेना चाहते हैं हमें शॉपर में डाल दे। नहीं, सबसे पहले वो हमारा फॉलो अप करेगा। फॉर एग्जांपल हमें वो पहले अपने प्रोडक्ट्स जो उसके हैं उसके रिलेटेड हमें रिकमेंड करेगा, उसकी तारीफ़ें करेगा, उसके ये कहेगा कि ये जो हम मेरे कपड़े हैं ये ब्रांडेड हैं, इनके कलर्स ख़राब नहीं होते, इसका ये है मतलब ये फटेंगे नहीं, जल्दी ख़राब नहीं होंगे, इतनी देर होंगे। मीन्स के वो अपने प्रोडक्ट्स को लेके पहले हमें अच्छे से रिकमेंड करता है, हमारा माइंड बनाता है, तब जाके हम उसको बाय करते हैं। इसी तरह हमारा एक बिजनेस भी इसी तरह ही है। हम अपने प्रोस्पेक्ट को, हम अपने जो हमारे न्यू पर्सन्स होते हैं हम उनको पहले अपनी कंपनी के लिए अच्छे से रेडी करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनका माइंड बनाते हैं, तब जाके हमारा पर्सन रेडी होता है हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। तो इसीलिए हमने ये जो सेशन है इसीलिए ही है। और फॉलो अप का मतलब ही यही है कि हमने इसमें अपने न्यू प्रोस्पेक्ट को किस तरह फॉलो अप करना है। और हमारा फॉलो अप एक ही दिन का होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि हमारे पर्सन के जितने भी क्वेश्चन हैं कंपनी को लेके, ऑनलाइन बिजनेस को लेके, सारे क्लियर हो जाएं। तो इंशाल्लाह मैं वो सारे क्लियर करूंगी, बट स्टेप बाय स्टेप। और कुछ ऐसे क्वेश्चन बताऊंगी जो कि सॉरी कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिसको आप लोगों ने अच्छे से नोट डाउन करना है, और उनको अच्छे से रीड आउट भी करना है बाद में, ताकि आपके जो राइट डाउन हुए होते हैं ना पॉइंट्स, वो हमेशा आपके साथ रहते हैं और वो अच्छे से आपके माइंड में भी बैठ जाते हैं। तो आप लोग जल्दी से अपने
पेन एंड डायरीज ले लें और उस पर नोट डाउन करें विद नंबरिंग। एंड फिर इंशाल्लाह आप सबके साथ डेमो भी शेयर किया जाएगा, आपको दिखाया जाएगा कि मैं किस तरह अपनी टीम की फॉलोअप करती हूँ। जो जो मेरे माइंड में है, जो मैं अपनी टीम के या खुद के फॉलोअप करती हूँ, मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि जो फर्स्ट हमारा पॉइंट है ना फॉलोअप का, वो यही है कि हमारा जो फॉलोअप है उसमें हमारा जो सेल्फ इंट्रो है ना वो बेस्ट होना चाहिए। मीन्स के हम अगर न्यू प्रोस्पेक्ट के साथ बात करते हैं तो अगर हमारा अच्छे से इंट्रो होगा, उसको लगेगा कि वाकया ही ये वेल एजुकेटेड पर्सन है, इसका जो इंट्रो है वो बेस्ट है। हमने इंट्रो हमेशा अपना फुल देना है, हमारा प्रोफेशन क्या है, हमने क्या क्या किया अपनी लाइफ में वो भी बताना है, और उसके अलावा हमने ये भी बताना है कि हम कंपनी में किस रैंक पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा सेकंड हमारा पॉइंट ये है कि हमने अपने पर्सन के साथ बेस्ट बॉन्डिंग रखनी है। ठीक है, मीन्स कि आप सबको पता होगा कि आपके जो आपकी टीम में से आपके टीम मेंबर आपसे अपने पर्सन का फॉलोअप करवाते हैं तो आपकी वो बड़ी हाइप क्रिएट करते हैं कि भाई हमारे सीनियर हैं, हमारी आपने उनके साथ बात करनी है। तो वो ना थोड़ा सा डरा सा होता है कि मेरा जो ये जो इनके सीनियर हैं वो पता नहीं किस तरह के होंगे, किस तरह का उनका मिजाज होगा। अगर आप उस पर प्रोस्पेक्ट का डर खत्म करना चाहते हैं तो आपका जो उसके साथ बेस्ट बॉन्डिंग है ना वो होनी चाहिए। आपने हमेशा जब भी किसी न्यू पर्सन से बात करनी है, न्यू प्रोस्पेक्ट से बात करनी है, तो आपने ऐसे बात करनी है कि उसे पता चले कि ये वाकई एक हम्बल पर्सन है और हमसे इसे इसे एजुकेटेड पर्सन है, इसे बात करने का तरीका है। अब ये नहीं आप अगर सीनियर हैं तो आपने सख्त लहजे से उससे बात करनी है, नहीं। उसके अलावा हमारा जो थर्ड पॉइंट्स है वो है नीड्स आइडेंटिफाई। पर्सन की आपने नीड को आइडेंटिफाई करना है कि पर्सन बिजनेस क्यों करना चाहता है, पर्सन के क्या क्या नीड्स हैं, पर्सन के क्या ड्रीम्स हैं। आपने पर्सन की जितनी भी नीड्स है ना उनको आइडेंटिफाई करना है। वो हमारी जो नीड पर्सन की नीड्स होती है ना वो हमारी लास्ट तक जाती हैं। ठीक है, वो लास्ट तक क्यों जाती हैं कि हम जब भी पर्सन थोड़ा सा होता है ना पीछे हटने की कोशिश करता है तो हम उसको याद करवाते हैं कि पर्सन को आपने कहा था कि मैं इसलिए डिसीजन ले रही हूँ ऑनलाइन बिजनेस के लिए, मैंने इसलिए बिजनेस करना है, तो मैम अगर आप ये करेंगी तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगी। ये लास्ट तक आपके आपके लिए बेनिफिशियल रहती हैं, उनकी उस पर्सन की जो आप नीड आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, फोर्थ पे आपने पर्सन को हर बात पे अप्रिशिएट करना है। ठीक है, मीन्स कि आपने अगर पर्सन ने आपको अपनी नीड्स के बारे में बताया ना कि मैं अपने घर वालों को सपोर्ट करना चाहती हूँ या सपोर्ट करने वाला हूँ, तो आपने उसको इधर अप्रिशिएट ज़रूर करना है कि अगर आप इस तरह कर रहे हैं, अपने घर वालों को सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। उनको इधर ज़रूर आपने अप्रिशिएट करना है। ठीक है, फिफ्थ पे आ जाता है कि एग्जाम्पल देनी है जो लोग हमारे साथ वर्क कर रहे हैं उनके रिलेटेड। ठीक है, एग्जाम्पल आपने दे देनी है, अपनी खुद की दे दी, ठीक है, साथ आपने कुछ स्टूडेंट्स की दे दी, साथ आपने अपने हाउस वाइफ की दे दी, जॉबियन पर्सन की दे दी, आपने साथ में उनको जरूर एग्जाम्पल्स देनी है। ठीक है, सिक्स पॉइंट हमारा ये है कि आपने रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। अब आपने क्वेश्चन ऐसा करना है कि पर्सन आंसर भी क्वेश्चन के मुताबिक दे। अगर हम पर्सन को कहेंगे ना डे वन के रिलेटेड पूछेंगे कि आप बताएं डे वन का सेशन कैसा था, ठीक है, तो वो आपको आंसर कैसा देगा? डेफिनेटली वो आपको यही कहेगा कि डे वन का सेशन ठीक था, बेहतर था। इसके अलावा वो आंसर नहीं देगा। अगर हम क्वेश्चन ही ऐसा अच्छा करेंगे जिसका आंसर बेस्ट हो तो इंशाल्लाह वो आंसर भी अच्छा ही करेगा। अब वो किस तरह करेगा? वो इस तरह करेगा, देखें, ज़ाहिर सी बात है हम पर्सन से पूछेंगे कि आप बताएं कि डे वन का सेशन कैसा लगा, कोई ऐसा पॉइंट बताएं जो आपको बहुत अच्छा लगा हो, जिससे आप बहुत इंस्पायर्ड हुए हो। जब आप ये पूछेंगे सेशन कैसा था, आप कोई ऐसा पॉइंट बताएं, तो वो पॉइंट का ही आंसर बताएगा। वो बताएगा आपको जी मुझे आपकी कंपनी के डे वन के सेशन में ऐसा ये पॉइंट अच्छा लगा है कि मैं कंपनी हमें जो दे रही है उम्रा पैकेजेस। अब आपने उसकी वो जो उसका जो है ना ड्रीम है या उस जो उसको अच्छा लगा है, वो आपने उसकी माइंड में बिठा लेना है कि ये इस पर्सन को ये अच्छा लगा है। अब वो आपके एंड तक लास्ट तक काम आती है कि इस पर्सन को हमारी कंपनी में उम्रा पैकेज अच्छा लगा है, एक्टिव इनकम अच्छी लगी है, पैसिव इनकम अच्छी लगी है। आपने वो बाद में उसको एंड तक उसके लिए लगाते रहना है ताकि वो पर्सन इससे इम्प्रेस्ड होता रहे। ठीक है, उसके अलावा सेवंथ पॉइंट हमारा ये है फॉलोअप में कि हमने क्वेश्चन करना है विद एग्जांपल्स उनके साथ। अब क्वेश्चन
किस तरह के हम कर सकते हैं? सिंपल क्वेश्चन आपने उनके साथ करने हैं कंपनी के रिलेटेड। कंपनी का नाम क्या है, एक्टिव इनकम क्या है, पैसिव इनकम क्या है, ठीक है, और कंपनी के ओनर का क्या नेम है। ये वो ही क्वेश्चन आपने उनके साथ करने हैं जो आपको उनके आंसर खुद आते हैं, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन के आंसर कर रहे हैं, फिर आपने अगेन उनको अच्छे से एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल्स, ठीक है। उसके अलावा देखें, जहाँ भी है ना, हमारा बिजनेस जो है ये एक एग्जाम्पल है। अगर हम उसको एग्जाम्पल के साथ बताएंगे तो पर्सन क्या होगा, मोटिवेट होगा। कहीं भी है कैसी भी जगह है बिजनेस की हमारी, तो वहाँ मोटिवेशनल जरूरी है। तो आपने हमेशा ऐसे एग्जाम्पल्स रेडी रखने हैं जो कि एक वाक्य ही है, ताकि हमारा पर्सन जो है वो मोटिवेट हो। 8 पे आ जाता है हमारा अगेन एप्रिशिएट। आपने पर्सन को अगेन एप्रिशिएट करना है, ठीक है। अगेन एप्रिशिएट क्यों करना है? क्योंकि पर्सन ने हमें क्वेश्चन के आंसर दिए हैं। उसने कंपनी का जो डे वन का सेशन अटेंड किया उसके रिलेटेड हमें उसने आंसर किए, अपने अगेन उनको अप्रिशिएट करना है। अब अगेन अप्रिशिएट क्यों करना है? पर्सन खुश हो जाता है कि देखो भाई, अब जब हमारे जो टीम लीडर होते हैं ना, हमारी बड़ी हाइप बनाते हैं कि मेरे जो सीनियर हैं वो इस लेवल पे वर्क कर रहे हैं, हमारे सीनियर हैं उनके पास टाइम नहीं होता, तो वो बड़ा ये अपने आप को, जितनी भी उसके पास वो हैं डिग्रीज हैं, वो उसके उस टाइम पे उसके पास जीरो हो जाती हैं। वो यही सोचता है कि पता नहीं मैं किससे इतने बड़े रैंक अचीवर से बात कर रहा हूँ। तो तब हमारी जो वैल्यू होती है ना उसके सामने बहुत बड़ी होती है, बट हमने अपनी वैल्यू उनके सामने जीरो रखनी है। ऐसे बात करनी है जैसे हम जीरो हैं। ये नहीं करना कि अब मैं हूँ, ये हूँ, वो हूँ, नहीं। आपने उनके सामने जीरो होना है, लेकिन वो आपको हीरो समझ रहे होते हैं तब के टाइम। लेकिन आपने उनको अप्रिशिएट करना है, आपने कहना है कि आपने बहुत अच्छे से आंसर किए हैं, ठीक है। नाइन्थ पे आपने कंपनी की P3 क्लियर करनी है। नाइन्थ पॉइंट पे आपने कंपनी की P3 क्लियर करनी है। P1 बताना है, P2 बताना है, P3 बताना है। 10 पे लास्ट पे आपने कंपनी के वर्क क्लियर करना है कि कंपनी का वर्क क्या है। अब ये बताएं, इस 10 पॉइंट में से जो सारे पॉइंट्स अगर आपने बता दिए तो फिर कौन सा पर्सन ऐसा है जो आपकी आपकी तरफ से जाएगा, बल्कि आपके साथ ज्वाइन करेगा, मजबूर हो जाएगा कि मैं आपकी कंपनी को ज्वाइन करूं, अगर आप इन 10 पॉइंट्स को अच्छे से क्लियर कर देते हैं और बता देते हैं, ठीक है। तो अब मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि किस किस पर्सन ने कितने पॉइंट्स क्लियर किए हैं। 10 पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं या कोई रह गया मुझे बता दें, वो मैं अगेन क्लियर कर देती हूँ। देन इंशाल्लाह मैं आपको इसका डेमो भी दे देती हूँ। जी, लास्ट पॉइंट ये है कि वर्क क्लियर, आपने एक पर्सन को अपना वर्क क्लियर करना है, ठीक है। और बाकी किसी का रह गया तो बता दें, ठीक है। मैं अगेन एक दफा ओवर रिव्यू दे देती हूँ। सबसे पहले आपने सेल्फ इंट्रो देना है। सेकंड पे आपने बेस्ट बॉन्डिंग पर्सन के साथ बनानी है। थर्ड पे आपने नीड्स आइडेंटिफाई करना है पर्सन की। फोर्थ पे आपने अप्रिशिएट करना है। फिफ्थ पे आपने एग्जांपल्स देनी है अपनी खुद की, ठीक है। और उसके अलावा आपने अपने साथ जो लोग काम कर रहे हैं, एज अ हाउस वाइफ, एज अ स्टूडेंट, उनकी एग्जाम्पल देनी है, ठीक है। सिक्स पे आपने डे वन के जो सेशन के बारे में पूछना है कि कैसा लगा है आपको, उसका कोई पॉइंट बताएं जो आपको बहुत अच्छा लगा हो। 7 पे आपने पूछना है कि क्वेश्चन आपने कंपनी के रिलेटेड पूछना है विद एग्जांपल्स, ठीक है। 8 पे आपने अगेन पर्सन को अप्रिशिएट करना है जिसके उन्होंने आंसर किए हैं आपको, सारी कंपनी के रिलेटेड डे वन के जो आपने सेशन के क्वेश्चन किए थे उनसे। देन 9 पे आपने P3 क्लियर करनी है। और लास्ट पे 10th पे आपने वर्क क्लियर करना है, ठीक है। हाँ जी, नंबर 6 है डे वन के जो आपने उनसे उन्होंने सेशन अटेंड किया डे वन पे, जो उन्होंने अटेंड किया, आपने पूछना है कि कोई ऐसा पॉइंट बताएं जो आपको अच्छा लगा हो कंपनी के रिलेटेड। कोई पैसिव इनकम बता देता है, कोई एक्टिव इनकम बता देता है, कोई बता देता है कि उम्रा पैकेज जो कंपनी दे रही है। बट आपने हर एग्जाम्पल के साथ आपको उनको खुद भी क्लियर करना है, ताकि अगर उनके पास कोई पॉइंट मिस है आप उनको अच्छे से क्लियर करें, ताकि कोई और भी उनके माइंड में बात बैठ जाए कि वाकई ही कंपनी बेस्ट है। अच्छा, 2 पॉइंट्स ये है कि बेस्ट बॉन्डिंग बनानी है अपने पर्सन के साथ। ओके, 3 4 है नीड्स आइडेंटिफाई करनी है, पर्सन का चेक करना है कि उसकी क्या नीड्स हैं, उससे पूछना है कि आप बिजनेस क्यों करना चाहते हैं। फोर्थ पे आपने अप्रिशिएट पूछना है। 2 पे है बेस्ट बॉन्डिंग, ठीक है। अब बाद में अगर नहीं क्लियर है तो बाद में मैं आपको ग्रुप्स में बना के भी, बाकी अब हम डेमो शुरू करते हैं ताकि टाइम ना खत्म हो जाए। इंशाल्लाह मैं ग्रुप में भेज दूंगी, आप लोग
नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा जी, मुझे बताएं कि कौन पर्सन अपना माइक ओपन करेगा? कोई? ओ, असल में डिस्कनेक्ट हो गया था बस इसीलिए। अब वॉइस क्लियर है? अभी भी वॉइस नहीं आ रही किसी को? फिलहाल मेरे ख्याल से तो क्लियर है अब। ठीक है, तो आ जाएं फिर, जिसने माइक ओपन करना है वो माइक प्लीज ओपन करें, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। हाँ जी, हमारी तरफ आपको पता है ना, सब पाकिस्तान में लॉकडाउन चल रहा था, तो इस वजह से नेट के काफी दिन से इश्यूज चल रहे हैं, नहीं सही से चल रहा नेट। ठीक है, मैं करती हूँ। ठीक है मैम, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। आप अपनी तरफ से करें अनम्यूट। जी मैम, आप आपने अपना नेम भी नहीं ना लिखा हुआ, समझ ही नहीं आ रही आपके मोबाइल की। मैंने अनम्यूट कर दिया, आप ओपन करें माइक अपनी तरफ से। असल में अच्छा, आप नहीं आना चाहते तो कोई और पर्सन बता दे जिसने आना है। सर उस्मान, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। मलिक उस्मान असलम। सर आप आ जाएं, टाइम वेस्ट ना करें। अस्सलाम वालेकुम मैम।
जी जी सर, मैंने कर दिया आपको। जी जी मैम, वालेकुम हो गया। सलाम। ओके, ठीक है। ओके सर, फिर आप मेरे साथ करें। मैं जी आपका मैम। फॉलोअप करती हूँ, ताकि सारे जी जितने भी पर्सन्स के पॉइंट्स हैं वो सबसे सबको डेमो दें, ताकि सारे क्लियर हो जाएं। जी जी मैम। ठीक है, चलें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक मैम, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू फॉर आस्किंग। नो मैम, कोई बात नहीं। ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। वेल, दिस जी। साइड Ariba, from Mandiba Hawaldin, and I am ओके। housewife, जी मैम। and I work in Lidora Global in Pakistan and international company, and जी। मैं लिडोरा ग्लोबल में एज एम्बेसडर रैंक वर्किंग कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। माशा माशाल्लाह। थैंक यू। ओके सर, आप मुझे अपना शार्ट सा इंट्रो दे देंगे, लाइक क्या जी करते जी हैं आप, जरूर। कहाँ से जी बिलोंग जी। करते हैं, जी जी प्रोफेशन क्या जरूर। है आपका? जी, मैं सर मोहम्मद उस्मान, मैं सरगोदा से बिलोंग करता हूँ, और मैं यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट का काम करता हूँ। ठीक है, और इससे पहले मैंने ऑनलाइन भी काम किया हुआ है। ठीक है। माशाल्लाह से सर, जहाँ से आप सरगोदा से बात कर रहे हैं, माशाल्लाह से हमारी बहुत सी टीम्स हैं जो कि यहाँ वर्किंग कर रही है, और मेरे रिलेटिव भी वहाँ से ही हैं। तो जी अच्छी बात है, आप तो मीन्स के हमारी टीम से ही हैं। जी इसके अलावा मुझे ये बताएं कि आपने जो आगे ऑनलाइन बिजनेस किया था, उसका क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, कैसा? मैम, आपको पता है पाकिस्तान में ऑनलाइन बिजनेस हो रहे हैं, लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे भी हैं जिसमें लोगों के साथ स्कैम कर देते हैं। पता है आपको, जिस तरह काफ़ी कंपनियां हैं पाकिस्तान में कि वो स्कैम करती हैं, फ्रॉड करती हैं उन लोगों के साथ। अब उसके लिहाज से बताऊं आपको, तो सारे बिजनेस जो है ना, वो फ्रॉड ही लगते हैं। अब तो ये, अब लिडोरा कंपनी का डे वन देखा है, ओके ठीक है, ओके। यहाँ पे आगे कुछ हो रहा है कि शायद ये ठीक रहे, लेकिन अब जैसे जैसे आप लोग समझाएंगे, इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं फिर इसको। जी ज़रूर सर, इंशाल्लाह, डोंट वरी। मैं इस बात को मान सकती हूँ, क्योंकि डेली बेस पे हमारे पास बहुत से लोग आते हैं और बता रहे होते हैं कि हमारे साथ इस कंपनी ने स्कैम किया, उस कंपनी ने स्कैम किया। बट डोंट वरी, हम अपनी कंपनी की गारंटी आपको देते हैं। ठीक है। हम्म। और अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं है कि आपको भी पता होगा, आपने सुना भी होगा कि अगर कहा जाता है 500 उंगलियां बराबर नहीं होती, तो इसी तरह लोग भी बराबर नहीं होते, एक जैसे नहीं होते। और जी बिल्कुल। कंपनीज भी एक जैसी नहीं होती। इधर आपको फुली बिल्कुल। सपोर्ट किया जाएगा, आपको गाइडलाइंस दी जाएगी, बट आपका भी यही काम है कि आपने यहाँ अपना टाइम देना है, और जो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी उसके पॉइंट्स बनाने हैं, और अच्छे से उसको रीड आउट करना है, ताकि आपको अच्छे से लर्निंग मिले, देन आप अर्निंग इधर करें। ठीक है। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। ठीक है। ओके सर, आप मुझे ये बताएं कि आप ऑनलाइन बिजनेस क्यों करना चाहते हैं, क्या आपके ड्रीम्स हैं, क्यों ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं? मैम, ड्रीम्स के बारे में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ये है कि आपको पता आजकल पाकिस्तान के क्या हालात हैं। एक काम से गुजारा नहीं चलता। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो मैं अपना कोई साइड बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, तो क्या अगर होता है तो मैं साइड बिजनेस कर लूँगा, लेकिन बिजनेस के लिए भी आपको पता है कि काफ़ी बढ़िया अमाउंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, कोई भी काम स्टार्ट करने के जी लिए। जी, तो अब बिल्कुल मिडिल राइट। क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं ना, इतनी इन्वेस्टमेंट है ना, यानी कि हमारे पास कोई ऐसा तजुर्बा है कोई हम काम शुरू करें अपना। तो इसके बाद फिर आखिरी हल यही आता है कि ऑनलाइन काम शुरू कर लेते हैं, यहाँ से पैसा कमाएंगे इंशाल्लाह। अगर इतना ज़्यादा पैसा हो गया तो किसी और बिजनेस भी कर लेंगे, नहीं तो फिर इसी को कंटिन्यू रखेंगे। बिल्कुल ठीक है। जी। ओके सर, माशाल्लाह से आपका माइंडसेट बाकी अगर बहुत अच्छा आपको है। ड्रीम्स के बताऊं, जी, अगर आपको ड्रीम्स बता दूं तो पहला ड्रीम तो मैम आपको पता है, जिस तरह हम एज अ मुसलमान हैं, ठीक है, तो सबका ड्रीम यही होता है कि अपने साथ अपनी फैमिली के साथ उम्रा करें, हज करें। ठीक है, उसके बाद एक लाइफ अच्छी हो, लाइफ स्टाइल अच्छा हो। ठीक है, पैसे हो, गाड़ी हो, ये सब कुछ, यानी कि आपको पता है सबके ड्रीम है ये। बिल्कुल, हाँ माशाल्लाह से जी। आई एप्रिशिएट यू के आपका कितना अच्छा डिसीजन है, आपका माइंड मुझे बहुत अच्छा लगा है कि आप अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, और अपनी जो फ्यूचर है इनको सिक्योर करना चाहते हैं। इंशाल्लाह, जो इंसान अपने घर वालों के बारे में या अपने किसी दूसरे के बारे में सोचता है खुद से ज्यादा, तो वो बहुत आगे जाता है और बहुत जल्दी कामयाब भी होता है।
ठीक है। तो जी मैम, इंशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल। आपने अपनी फैमिली के लिए स्टेप लिया है, तो आप यहाँ लर्निंग करें, सेशंस अटेंड करें। इंशाल्लाह हम आपको यहाँ गाइड जी, करेंगे एंड आप वर्किंग को स्टार्ट करेंगे देन, ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके ओके ओके, ठीक है सर। मुझे ये बताएं कि आपने जो हमारा सेशन अटेंड किया है, ठीक है, उसी के जी मैम। रिलेटेड मैं आपसे कुछ क्वेश्चन कर सकती हूँ? जी जी मैम, श्योर, ज़रूर। ठीक है। ओके सर, मुझे आप ये बताएं कि आपने डे वन का सेशन अटेंड किया, कोई ऐसा पॉइंट जो आपको बहुत अच्छा लगा हो, जिससे आप बहुत इंस्पायर्ड हुए हों? मैम, आपको पॉइंट बताऊं तो सबसे पहला पॉइंट, इस ट्रेनिंग में ESBI मॉडल, जो आज तक मैंने कभी ठीक किसी है। कंपनी में नहीं सुना। ESBI मॉडल, ठीक कोई है। कोई बताता है, अगर कोई बता भी देता है तो उसकी सही एग्जाम्पल नहीं देते। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे ठीक जॉब है। और बिजनेस, कि जॉब और बिजनेस में क्या फर्क होता है, ये यहाँ पे बहुत डीपली करके यानी कि समझाया बिल्कुल। हुआ है कि जॉब और बिजनेस में क्या फर्क है। ठीक है। तीसरा पॉइंट बिल्कुल। तीसरा पॉइंट यहाँ पे आता है कि यहाँ पे इंटरनेशनल टूर भी मिलते हैं, नेशनल टूर भी मिलते हैं। ठीक है। कार प्रमोशन, यानी कि हर एक एक चीज, यानी कि जो हमने ड्रीम देखे हैं वो ड्रीम यहाँ पे पूरे हो सकते हैं। ठीक है। ये तीन चार पॉइंट मुझे अच्छे लगे थे, तो वो मैंने आपको बता दिए हैं। ओके, नाइस पॉइंट। आपने बहुत अच्छे से पॉइंट चूज किए। ठीक है। ओके सर, आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगी, आपने मुझे उनका आंसर करना है विद एग्जांपल्स, ठीक है। जी मैम। देन इंशाल्लाह मैं देखती हूँ आपको डे टू के लिए सिलेक्ट करती हूँ कि नहीं। जी। ओके ओके सर, मुझे ये बताएं कि डे वन का सेशन में बताया गया है कि कंपनी का नाम क्या है, कंपनी के ओनर का क्या नेम है। आप मुझे बता सकते हैं जी कंपनी जी जी। का नेम क्या है और कंपनी के ओनर का कंपनी क्या का नेम है? नेम कंपनी का नेम है लिडोरा ग्लोबल। और कंपनी के ओनर का नेम है मिस्टर तौसीफ अब्बास, जो मंडी भाउद्दीन से बिलोंग करते हैं। ठीक है। जी जी बिल्कुल, माशाल्लाह। ठीक है। ओके सर, मुझे ये बताएं कि एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम में क्या डिफरेंस है? एक्टिव इनकम, मैम, एक्टिव इनकम वो होती है जो हम खुद अपनी तरफ से मेहनत करते हैं, यहाँ अपनी तरफ एक्ट करते हैं, वो एक्टिव इनकम होती है। अब मैं इसकी बिल्कुल। मिसाल देता हूँ आपको। अब कोई जॉब करता है, कोई बंदा, या मैं कोई किसी की दुकान पे जॉब करता हूँ या किसी के पास मजदूरी करता हूँ। अब मैं जितना उसके पास टाइम दूंगा, उतनी ही मुझे वहां से बस इनकम देगा। लेकिन इनकम वो पूरी नहीं देते। बताते हैं कि आपको इतनी इनकम मिलेगी, ठीक है, आपको फिर वो देते नहीं है। अगर मैं छुट्टी कर लेता हूँ या कहीं बीमार हो जाता हूँ कभी, या छुट्टी कर लेता हूँ, तो उस दिन की भी वो पेमेंट काटते हैं। इसको बोलते हैं एक्टिव इनकम, यानी कि जितना आप टाइम दोगे आपको उतनी इनकम मिल जाएगी। ठीक है। और जो पैसिव इनकम है, पैसिव इनकम एक, आप किसी अच्छे से इदारे को ज्वाइन कर लो या किसी कंपनी को ज्वाइन कर लो, अब वहां पे जाके आप एक अपना निज़ाम बना लो, एक सिस्टम बना लो, और उस सिस्टम से आपको पेमेंट मिलती रहे, आप काम करो या ना करो, लेकिन उस सिस्टम से आपको पेमेंट मिलती रहे, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। बिल्कुल। वेरी जी नाइस, मैम। आपने बहुत अच्छे से आंसर किया। बट मैं भी आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देती हूँ। जी मैम। बेसिकली एक्टिव इनकम ये होती है कि हम अगर अपने बिजनेस में कंपैरिजन करें ना इसका, तो एक्टिव इनकम ये होती है कि देखें, जैसे कि आप मेल मैम, पर्सन है, आवाज नहीं आप आ रही जॉब भी आपकी। करते होंगे, ठीक है, आप जॉब भी करते होंगे, तो आप स्टडी भी करते होंगे, स्टूडेंट भी होंगे। अब जाहिर सी बात है, आप मेल है, अपने घर के काम भी देखने हैं। अब आप जी घर में रह के आप एक अपने दिन में एक शेड्यूल रेडी करते हैं, ठीक है, कि जी मैंने इस दिन में 2 घंटे 3 घंटे काम करना है। इस दिन में आप जो 2 से 3 घंटे का टाइम मैनेज करते हैं, उसमें जो आप वर्क करेंगे ना, उससे कंपनी के थ्रू जो आपको इनकम आएगी, वो आपकी एक्टिव इनकम कहलाएगी। ठीक है। जो जो कि जी आपकी 40% कहलाएगी, जो कि आपको जी कंपनी की तरफ से 40% मिलेगी, वो आपकी एक्टिव इनकम कहलाएगी। एंड पैसिव इनकम ये है कि आप माशाल्लाह से, जैसे ही आपकी यहाँ ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, तो आप कंपनी की तरफ से एक ऑफिशियली ट्रेनर बन जाते हैं। जैसे कि हम्म। आपको मैं सिखा रही हूँ, कल को आप एक ऑफिशियली ट्रेनर बन जाते हैं, और आने वाली यूथ को, आने वाली जनरेशन को आप कंपनी प्लान शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। आप उनको ठीक है। कंपनी प्लान दे रहे होते हैं। बेसिकली हमारा काम यही है कि आपने यहाँ B2B शेयर करना है, आने वाली यूथ हम्म। को एक राइट वे पे लेके जाना है, और उनको सिखाना है कि बिजनेस क्या होता है, ठीक है। जी अब मुझे ये बताएं कि वो जो पर्सन आएंगे आपके साथ वर्किंग के लिए, 1 वीक में आपके साथ 3 से 4 लोग आपके पास आते हैं, आप उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, अब वो आपके साथ कनेक्टेड हो गए हैं, अब वो यहाँ जी क्या करने आएंगे?
डेफिनेटली वो भी यहाँ वर्क करने आएंगे। अब वो भी आपके जी। साथ वर्क कर रहे हैं, आप भी वर्क कर रहे हैं, तो क्या होगा, आप लोगों की एक टीम बिल्ड हो जाएगी, आप एक टीम वर्क करोगे। ठीक है। तो इससे क्या हम्म। होगा, आपका एक नेटवर्क बन जाएगा, आप एक टीम लीडर कहलाओगे, एक आप एक बहुत बड़े नेटवर्कर कहलाओगे। ठीक है। हम्म। तो हम्म। इसी तरह आपने अगर फॉर एग्जांपल कहीं बिजी हो गए हैं, आपके बीच में एग्जांपल्स आ गए हैं, आपको अल्लाह ना करे किसी फैमिली इश्यूज की वजह से मोबाइल बंद करना पड़ गया, आपको किसी ऐसे इलाके में जाना पड़ गया जहां आपका मोबाइल ऑफ है, सिग्नल नहीं है, तो आपका चाहे 1 महीना मोबाइल ऑफ रहेगा, पीछे आपका वो जो टीम बिल्ड हुई हुई है, टीम के लोग वर्क कर रहे हैं, टीम वर्क कर रही है, तो आपको बेनिफिट होगा, आपको नुकसान नहीं होगा। आप जब भी अपना जी मोबाइल जी। ओपन करेंगे, आपकी वेबसाइट पे आपके अकाउंट में आपकी अर्निंग हाई आई होगी, पैसिव इनकम आई होगी। ठीक है। हाँ जी। ये होता जी। है टीम बिल्ड एंड पैसिव इनकम। हमारे थ्रू, जी मैम। ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू ही पैसिव इनकम आती है। ठीक है। ओके। ये है जी। पैसिव इनकम। क्लियर है? ठीक हो गया है। जी मैम, क्लियर है। ओके। उसके अलावा मुझे ये बताएं कि जॉब एंड बिजनेस में क्या डिफरेंस है। जॉब और बिजनेस में डिफरेंस मैम, जॉब में अगर मैं आपको जॉब का फुल नेम बताऊं तो जॉब का मतलब होता है जे फॉर जेल, ओ फॉर ऑफ, बी फॉर बॉस, जेल ऑफ बॉस, यानी कि हम किसी के अंडर काम करते हैं, किसी के मातहत काम करते हैं। वो हमें ऑर्डर देगा, हमने वो काम करना है। ठीक है। बिल्कुल। और उस जॉब में भी यही मसला होता है कि आप छुट्टी करते हैं या बीमार हो जाते हैं, खुदा ना खास्ता किसी के घर फौतगी हो जाती है अपने रिलेटिव में, वहां जाना पड़ जाता है, तो वो उस दिन की भी पेमेंट काटते हैं, सैलरी भी कम देते हैं, ठीक है, बातें भी सुनाते हैं, वो बेइज्जती भी करते हैं। तो जॉब में यही होता है, हर जगह जॉब में यही होता है। और रही बात बिजनेस की, तो बिजनेस अपना होता है, हम खुद के मालिक होते हैं, कोई हमें रोकने वाला नहीं होता, हम जब मर्जी जाएं जब मर्जी काम करें, उसमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता, बिजनेस हमारा अपना होता है। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही है। नाइस। जी मैम। ठीक है, माशाल्लाह से आपने बहुत अच्छे से आंसर किया, बट मैं भी आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देती हूँ। जॉब बेसिकली ये होती है कि सबसे पहले तो हमें जॉब मिलती ही नहीं है। ठीक है। हाँ अगर जी। मिल भी जी। जाती है तो वो सिफारिश पे मिलती है, सिफारिश पे भी वो पैसे लेते हैं। ठीक है। अब हाँ आपको जी। जॉब मिल गई है, उसकी जो सैलरी पैकेज है वो 30,000 है या 25,000 है। ठीक है। अब हम्म। जो वो 30,000 या 25,000 आपकी सैलरी पैकेज है, उससे आप क्या क्या करेंगे? आप अपनी बिजली का बिल पे करेंगे, घर का पानी का बिल पे करेंगे, घर वालों के एक्सपेंस उठाएंगे, या अपने लिए कुछ सेविंग करेंगे? नहीं ना हो सकता, कभी भी नहीं नहीं हो हो सकता सकता। मैम। तो अगर जी। अगर आपको जॉब मिलती है तो आपके बॉस हैं, आप डेली जॉब पे जाते हैं, चाहे आंधी है, तूफान है, बारिश है, आपने हर हाल में आपने ऑफिस जाना है। अब आप हाँ ऑफिस जी। चले गए हैं, वर्कलोड ज्यादा है, आपके बॉस आपको कहते हैं कि उस्मान आज काम ज्यादा है, आपने कंप्लीट करके जाना है। ठीक है। अब हाँ आप जी। क्या करते हैं, आपके बॉस हैं, वो आपको ऑर्डर दे रहे हैं, आपने हर हाल में, अगर आपकी टाइमिंग पूरा सुबह करना है। की 9 AM टू 5 PM है, तो आपने हर हाल में अपना ओवर टाइम लगा के काम कंप्लीट करके ही जाना है, क्योंकि आपके बॉस का ऑर्डर है। अब जी 9 PM बिल्कुल। हो गए हैं, 10 PM हो गए हैं, आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ, हर हाल में आपने कंप्लीट करके जाना है। बट आपको क्या बेनिफिट हुआ है? आपको जरा भी बेनिफिट नहीं हुआ आपको, बल्कि उन्होंने आपका टाइम भी लिया, आपका टाइम भी वेस्ट किया, और खुद से अपना वर्क भी निकलवा लिया। हाँ अगर जी। देखा जाए, अगर आपको किसी इश्यूज की वजह से छुट्टी करनी पड़ गई है, तो तब भी वो उसमें कटिंग करेंगे आपकी सैलरी में से। ये हाँ जी। होती है जॉब। उसके अलावा बिजनेस पे बात करें तो बिजनेस ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास पाकिस्तान के हालातों को मद्देनजर रखते हुए देखा जाए 7 से 8 लाख रुपए है। आप क्या करते हैं, उस 7 से 8 लाख रुपए का आप अपना एक रेस्टोरेंट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, बिजनेस ही है ना। आप अपना एक साइड बिजनेस रेडी करते हैं, आप 7 से 8 लाख का एक रेस्टोरेंट ओपन करते हैं। अब डेली आप उस रेस्टोरेंट में फर्स्ट के 2 मंथ जाते हैं। ठीक है। अब आप वहां जाते हैं, डेली चेकआउट करते हैं, मेरा रेस्टोरेंट कितना चल रहा है, कैसे चल रहा है। अब माशाल्लाह से आपका रेस्टोरेंट मशहूर हो गया, अच्छे से चलने लग गए हैं, और अच्छे से आपकी डेली की जो है ना इनकम आ रही है। जहां आपने जी। 20 वहां वर्कर रखे हुए थे, अब आपका रेस्टोरेंट अच्छा चलने लग गया, अब आपने 30 रख लिए हैं। ठीक है। हाँ अब जी। सारा दिन आप अगर घर में सोए हुए हैं, वर्ल्ड टूर पे गए हैं, फैमिली गैदरिंग में गए हैं, फ्रेंड सर्कल में बैठे हैं, कहीं भी गए हैं, बट आपका रेस्टोरेंट क्लोज नहीं होगा, उससे आपको इनकम आ रही होगी, सारा दिन की जो अर्निंग है वो किसके अकाउंट में आएगी? ओबियसली आपके अकाउंट में आएगी, क्योंकि आपने लाइफ में एक हम्म। स्टेप लिया, अपना बिजनेस खड़ा किया, और अपने लिए हाँ जी। डिसीजन लिया 5 से 7 8 लाख का, बिल्कुल। अगर वो आपके पास हाँ जी। है तो।
अगर इसी तरह हम अपने बिजनेस के साथ कंपैरिजन करें तो हमारा बिजनेस भी इसी तरह है। हमारा बिजनेस का भी यही है कि अगर हम फर्स्ट के 1-2 मंथ यहाँ अच्छे से टाइम देते हैं, हम अपनी एक टीम बिल्ड कर लेते हैं, टीम को साथ वर्क सिखा देते हैं, देन हम कहीं भी बिजी हो जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, हमें इनकम आ रही होती है। ठीक है, हम्म। हमें पैसिव हाँ इनकम जी। आ रही होती है जिससे हमें बेनिफिट हो रहा होता है, कहीं भी हम गए हुए बिल्कुल। हैं पैसिव इनकम आ रही होती है। ये होता हाँ है जी। बिजनेस का, खुद के बिजनेस का भी एंड जो ऑनलाइन बिजनेस है उसका भी बेनिफिट। ठीक है। जी मैम बिल्कुल। ठीक है, उसके अलावा मुझे ये बताएं कि कंपनी के P3 आपको क्लियर है? जी मैम, कंपनी की P3 मुझे क्लियर है। ठीक है, ओके। मुझे बता दें, बस मैं डिटेल्स आपको खुद प्रोवाइड कर दूंगी एक दफा, बस आप मुझे बता दें कि P3 होता क्या है। सबसे पहले कंपनी प्लान, कंपनी प्रोडक्ट, ठीक है। और कंपनी कंपनी प्लान, कंपनी ठीक है, प्रोडक्ट और ओके ओके, माशाल्लाह जो आपके अप्लायंस साथ हैं वो माशाल्लाह से बहुत एक्टिव हैं, इसीलिए उन्होंने आपको सब कुछ क्लियर किया हुआ है और उन्होंने आपको सब कुछ सिखाया हुआ है। ठीक है, जी। तो सही है। ओके सर, मैं बता देती हूँ कि बेसिकली P3 होता क्या है। सबसे पहले कि जी। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसाइडर योरसेल्फ लकी कि आपको हमारी तरफ से कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। बेसिकली हमारे पास तीन हम्म। से चार लोगों के लिए ही अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है, हम्म। सबसे पहले हम्म। हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है वो हाउसवाइफ के लिए है, सेकंड हमारे पास है स्टूडेंट के लिए, थर्ड पे जो हम्म। है वो जॉबियन पर्सन के लिए, फोर्थ पे है जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, हम्म। ठीक। सबसे पहले मैं आपको हाउस वाइफ की एग्जांपल देती हूँ। मैंने आपको पहले बताया कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ। ठीक है, मेरे जी मैम। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हैं, मैंने कोई अपनी मेड नहीं रखी हुई, मैं घर के अपने सारे काम खुद करती हूँ, अपनी फैमिली को भी देखती हूँ, बच्चों की भी देखती हूँ, स्टडी भी मैं कंटिन्यू मेरी मेरी है अल्हम्दुलिल्लाह, और भी मैं हम्म। एक्स्ट्रा बिजनेस भी करती हूँ। अब मैं सही। एक हाउस वाइफ के होते हुए, फैमिली को देखते हुए, बच्चों को देखते हुए, मैं सारा कुछ मैनेज करके बिजनेस करती हूँ और बहुत अच्छे रैंक पे वर्किंग कर रही हूँ और अर्निंग भी कर रही हूँ। इसी तरह जी हमारे मैम। साथ और भी बहुत सी हाउस वाइफ हैं जो कि यहाँ अपना थोड़ा सा टाइम देके अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हैं, अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर रही हैं, अपने बच्चों के विशेस पूरे कर रही हैं और अपने पूरे घर को इन फ्यूचर के लिए सपोर्ट कर रही हैं। ठीक है, और हम्म। बहुत अच्छे रैंक हम्म। पे वर्किंग कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सेकंड पे आ जाते हैं स्टूडेंट। आपको पता होगा दुनिया में दो किस्म के बच्चे पाए जाते हैं, एक वो जी। बच्चे जो अपने माँ बाप के पैसे को जाया करते हैं, और वहीं पे दूसरे बच्चे वो हैं जो अपने माँ बाप का तरस खाते हैं। वो यही सोचते हैं कि हम अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए, उनके लिए कुछ करना चाहिए, अभी से कुछ बनना चाहिए। तो इसीलिए जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जो कि भी स्कूल गोइंग बच्चे हैं, जो कि अभी 13 to 14 ईयर बच्चे हैं, यहाँ बहुत अच्छे रैंक पे वर्किंग कर रहे हैं और बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। ठीक है, हम्म। हम्म। लास्ट पे आ जाता है, थर्ड पे आ जाता है जॉबियन पर्सन। आपको पता होगा कि सबसे पहले जॉब मिलती ही नहीं है। ठीक है, हाँ जी। अब जी। अगर मिली भी है उसका सैलरी पैकेज बेस्ट नहीं है। अब वो क्या करे, अब वो जो जॉबियन पर्सन है वो क्या क्या करे, घर को सपोर्ट करे, फैमिली को देखे, क्या क्या करे। अब उसको हाँ भी तो कोई जी। साइड इनकम चाहिए। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। हमारे पास ऐसे जॉबियन पर्सन है जो कि बाय प्रोफेशनल टीचर्स, बाय हाँ प्रोफेशनल जी। डॉक्टर्स, बाय प्रोफेशनल लॉयर्स, जो कि यहाँ बहुत अच्छे रैंक पे वर्क कर रहे हैं और थोड़ा सा अपना पार्ट टाइम देके यहाँ बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। ठीक है, हम्म। लास्ट में सही। वो पर्सन है जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने जैसे कि आपने मुझे बताया कि मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ इन फ्यूचर, अपनी फ्यूचर को सिक्योर करना चाहता हूँ, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहता हूँ। इसी तरह और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि अगर हमारे पास कुछ पैसा है, हम उसको जो है वेस्ट ना करें, हम अच्छी जगह लगा हम्म। के कुछ अपनी लाइफ के लिए ये कुछ करें। ठीक है, जी बिल्कुल बिल्कुल मैम, ऐसे ही है। बिल्कुल। उसके अलावा सबसे पहले आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि यहाँ वर्क क्या करना है, बट डोंट जी। वरी, मैं सब आपको क्लियर कर दूंगी, बट स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, जी। सबसे पहले जी। कोई भी वर्क है ना, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे वो ऑफलाइन है, उसकी P3 चेक की जाती है। ठीक है, हाँ मैं जी। आपको हाँ अपनी जी। कंपनी की P3 क्लियर करती हूँ। हमारी कंपनी की P3 क्या है। P1 जी। आपको पता है प्रोफाइल होते हैं, P2 प्रोडक्ट्स होते हैं, P3 प्लान होता है। हमारी कंपनी की P1 प्रोफाइल है, कंपनी का नाम है लीडोरा ग्लोबल।
कंपनी जी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बहुत अच्छे वर्क कर रही है, ठीक है। जी। उसके अलावा पहले हम ऑफलाइन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। हाँ अब जी। कोई भी वर्क है ना, उसकी, एक मिनट, उसको स्टार्ट करने से पहले उसकी P3 चेक की जाती है, ठीक है। हाँ जी। सबसे पहले हम ऑफलाइन के बारे में बात करते हैं। अब आप कोई भी बिजनेस है ना, फॉर एग्जांपल आपका ही कोई बिजनेस है, ठीक है। आप जो अपना जी। रेस्टोरेंट ओपन करते हैं, आप सबसे पहले रेस्टोरेंट के लिए एक अच्छी सी प्लेस ढूंढेंगे, उसको अच्छे से चेकआउट करेंगे कि इस जगह ये मेरा रेस्टोरेंट अच्छा चलेगा कि नहीं चलेगा, और उसकी प्रोफाइल अच्छे से बनाएंगे, मीन्स कि उसका नेम ऐसा अच्छा रखेंगे ताकि वो अच्छे से चले। अगर आप उसका कोई नेम यूनिक नहीं रखेंगे तो आपका रेस्टोरेंट इतना अच्छा नहीं चलेगा। आप नेम को हाँ भी अच्छे जी। से चेक करेंगे, उसकी प्रोफाइल में, और उसको एक अच्छी प्लेस पे बनाना शुरू करेंगे। और उसके अलावा उसको जब स्टार्ट करेंगे, उसका मेन्यू भी अच्छा रखेंगे और रेनोवेट भी अच्छे से करेंगे, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। तो ऑफलाइन की P1 ये होती है। और P2 ऑफलाइन की बात करें प्रोडक्ट्स की, फॉर एग्जांपल आप अपना एक कपड़े की शॉप ओपन करते हैं, ठीक है। अब जब आप कपड़े की शॉप ओपन करते हैं तो अगर आप मुझे, मेरा आपके साथ मोबाइल पे कांटेक्ट होता है तो आप मुझे डेली कहते हैं कि मैम मेरी ये ब्रांड की शॉप है, मेरे पास ये है, मेरे पास ब्रांडेड कपड़े हैं। तो वो क्या होगा, आप हम्म। मुझे मोबाइल पे कह रहे हैं। अगर कभी इन फ्यूचर मैं आपकी शॉप पे आती हूँ, ठीक है, आपको ले आपके पास विजिट करती हूँ, तो आपकी जब मैं शॉप पे विजिट करती हूँ तो मैं देखती हूँ आपके पास कुछ भी नहीं है, जस्ट आपने वैसे एक शॉप बनाई हुई है। आपके पास अगर क्लॉथेस हैं भी तो वो कौन से हैं, वो जस्ट लोकल कपड़े हैं। तो वो क्या हाँ हुआ, जी। आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं, हवाई हवाई बातें छोड़ रहे हैं, आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेस्ट नहीं है, ठीक है। हाँ जी। तो ये जी। होता है ऑफलाइन P2 प्रोडक्ट्स। अगर आपके पास अच्छे प्रोडक्ट्स हुए तो वो आपके अच्छे से सेल भी होंगे, आपके पास कस्टमर भी आएंगे। अगर नहीं होंगे आपकी शॉप पे अच्छे कपड़े तो कभी भी आपके पास कस्टमर नहीं आएंगे, बल्कि अगर एक दो दफा यूज करेंगे तो वो बताएंगे इनके कपड़े खराब हो गए हैं, इनकी जो कपड़े जो हैं उनके कलर खराब हो जाते हैं। तो ये होता है कि कोई भी ऑफलाइन वर्क है ना, उसमें उसके P2 प्रोडक्ट्स भी बेस्ट होना जरूरी है, ठीक है। जी बिल्कुल। हाँ थर्ड जी। भी आ जाता है, थर्ड भी आ जाता है P3 प्लान। अब आपने जाहिर सी बात है जो अपना रेस्टोरेंट ओपन किया, इन फ्यूचर आपका प्लान बेस्ट होना चाहिए। आपने सोचा होगा कि अगर मैं इस रेस्टोरेंट से अच्छा अर्न करता हूँ तो मैं आगे भी इससे कमा के नेक्स्ट इन फ्यूचर में अपना प्लान बनाता हूँ कि मैं इसमें अपना एक और रेस्टोरेंट ओपन करूँ। मीन्स कि आपका प्लान भी आगे का बेस्ट होना चाहिए। अब अगर आप आगे आपका रेस्टोरेंट छोटा है तो अब आपका प्लान यही होगा कि मैं अपना रेस्टोरेंट बड़े से बड़ा बनाऊं, ठीक है। अब मैं हम्म। इधर बनाया, इस सिटी में बनाया, अब इसकी ब्रांचेस और सिटी में बनाऊं। इन फ्यूचर आपका प्लान भी बेस्ट होना चाहिए ऑफलाइन में। अब अगर जी बिल्कुल। ऑनलाइन बिजनेस में, हमारे बिजनेस में कंपैरिजन करें P3 का, हमारी कंपनी का भी P3 बहुत बेस्ट है। सबसे पहले हमारी कंपनी का P1 जो है, वो कंपनी का नाम लिडोरा ग्लोबल है। और लिडोरा ग्लोबल के ओनर का नाम सर तौसीफ अब्बास है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह उनका तकरीबन 11 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में। जी। और उसके जी। अलावा उनका जो सिटी है वो मंडी बहावलदीन में है, और उधर ही उनका ऑफिस है। ठीक उसके है। अलावा उन्होंने अपनी कंपनी का नेम जो है वो भी बहुत से यूनिक नेम रखा, और नेशनल भी वर्क कर रही है एंड इंटरनेशनल भी वर्क कर रही है, ठीक है। ठीक है। ओके। उसके अलावा उनकी जो P1 प्रोफाइल है उसमें ये है कि वो एक्टिव इनकम भी प्रोवाइड कर रहे हैं, पैसिव इनकम भी प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड फिक्स सैलरी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा वो 40% डायरेक्ट कमीशन दे रहे हैं, और 5 to 45% इनडायरेक्ट कमीशन दे रहे हैं। मीन्स के एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम 40% एंड हम्म। पैसिव इनकम 5 to 45% दे रहे हैं, ठीक है। ओके। उसके ओके। अलावा उसके अलावा P2 प्रोडक्ट्स की बात की जाए, P2 प्रोडक्ट्स हमारी कंपनी के बहुत अच्छे हैं। हमारे पास बहुत से टिकटॉकर्स, बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं और यूज करते हैं। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने खुद भी पर्सनली इस कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ, और मेरे फैमिली मेंबर्स भी यूज करते हैं, और वो भी मेरे से बार बार बाय करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स अच्छे हैं तो हम्म। तभी ना, अगर प्रोडक्ट्स अच्छे ना बिल्कुल। होते तो कोई भी कंपनी के प्रोडक्ट्स को नहीं बाय के प्रोडक्ट्स नहीं बाय करता। और बल्कि हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स की इतनी हाई फाई भी ना होती कि इनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, उनके हाँ रिव्यूज अच्छे जी। आते हैं और बहुत ज्यादा सेल आउट भी होते हैं।
ठीक है। उसके सही। अलावा हाँ जी। हमारी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके सारे इंग्रेडिएंट्स सारे मेंशन हैं उसके ऊपर ही, ठीक है। ऑल प्रॉब्लम्स के लिए हैं, हेयर फॉल के लिए हैं, एंटी एक्ने के लिए हैं, उसके अलावा सीरम उनके, उसके अलावा 5 in 1 जो है उसमें वो उनकी मसाज क्रीम है। बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारे काफ़ी लोगों के इश्यूज होते हैं जो कि वो रिजोल्व करते हैं, ठीक है। जी मैम। उसके ओके। अलावा कंपनी की जो P3 है वो प्लान, P3 प्लान जो है वो बहुत बेस्ट है। हमारे कंपनी के जो सीईओ हैं उन्होंने अपना जो P3 प्लान है वो बहुत बेस्ट बनाया हुआ है। उन्होंने इन फ्यूचर जितने भी उनके सीनियर्स हैं, बड़े बड़े रैंक अचीवर्स हैं, उनके लिए कार्ड प्लान बनाई हुई है, ठीक है। और हमें वो प्रमोशन प्रोवाइड करते हैं वीकली। उसके अलावा हमें मंथली सैलरी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा उनका सबसे बेस्ट जो मुझे लगा है, जो मुझे पर्सनली उनका जो बेस्ट ऑप्शन लगा है और प्लान अच्छा लगा, वो ये लगा है कि उम्रा पैकेज। और उसके अलावा जो इनका एक और मुझे प्लान कंपनी का अच्छा लगा है पर्सनली, वो ये है कि जब भी किसी को नीड पड़े, आपने देखा होगा कि जॉबियन पर्सन रो रहे होते हैं, वो यही सोच रहे होते हैं कि अब मंथ लास्ट आ गया है तो अब हमारे पास पैसे खत्म हो गए हैं, अब हमें नेक्स्ट मंथ सैलरी मिलेगी तो तब हम उसको यूज करेंगे, हमारे पास पैसे आएंगे तो तब। बट इधर ऐसा नहीं होता। हमें जब भी नीड पड़ती है तो हमारे सीईओ हमें उसी टाइम प्रोवाइड कर देते हैं हमारा पे आउट, ठीक है। मंथ बिल्कुल। में हमें 2 दफा, हमें सॉरी वीक में हमें 2 से 3 दफा ये पे आउट क्लियर करते हैं। मीन्स के जो हमारी मेहनत होती है, हर पर्सन यही चाहता है कि हमारी जो मेहनत है हमें टाइमली मिले, और अल्हम्दुलिल्लाह हम्म। बहुत जल्दी हमें प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो सही। अगर मैं कंपनी का प्लान बताने बैठूं तो माशाल्लाह खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो सीईओ हैं वो अपने बारे में नहीं हमारे बारे में सोचते हैं। तो इंशाल्लाह आप आगे ट्रेनिंग लेंगे तो आपके प्लान भी आपको बताते रहेंगे। आप हमारी वेबसाइट भी सकते हैं। उसके अलावा आपको रिव्यूज भी देखे होंगे आपने, कंपनी के रिलेटेड वेबसाइट खुद भी चेक की होगी, कितने अच्छे हम्म। रिव्यूज हैं, ठीक है। जी हाँ जी। हाँ बाकी जी। हम क्लियर करते हैं कि यहाँ वर्क क्या करना है, मैं वो भी थोड़ा सा आपको क्लियर कर देती हूँ। वर्क बेसिकली हमारा यहाँ हमने यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग करनी है, ठीक है। ठीक थर्टी है। परसेंट हमारे यहाँ प्रोडक्ट सेलिंग पे वर्क है, मीन्स के डिजिटल मार्केटिंग का है। और उसके अलावा हमारा 70% यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग का वर्क है। अब 30% ज्यादा है, उस पर हमारा फोकस थोड़ा होना चाहिए। 70% ज्यादा है, उस पर हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देती हूँ 30%, देन आपको मैं 70% वाला एक्सप्लेन करूंगी, नेटवर्क मार्केटिंग वाला। हम्म। आपको पता है कि जाहिर सी बात है, जब आपकी यहाँ ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, आपको यहाँ ऑफिशियली एक ट्रेनर बनाया जाएगा, उसके लिए आपकी एक वेबसाइट होनी जरूरी है, ठीक है। आपकी यहाँ ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, आपको कंपनी की तरफ से एक ऑफिशियली ट्रेनर बना के आपको एक 8 डिजिट आईडी दी जाती है, जो कि आपकी एफबीओ आईडी कहलाती है, जो आप घर में बैठ के दुनिया के किसी भी कोने में उस आईडी पे, वेबसाइट पे ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। उस हम्म। आईडी का क्या बेनिफिट होता है, आपको उसी पे आपकी प्रमोशंस रिवार्ड्स आने होते हैं, उसी पे कैश रिवार्ड्स आने होते हैं, उसी पे आपको आपकी अर्निंग आती है, उसी पे आपको आपके रैंक इंक्रीज होते हैं, लेवल इंक्रीज होते हैं, ठीक है। ठीक हो गया। ठीक है। तो उसके अलावा उस जब आपको वो आईडी मिलती है, उस पे आपने वर्क करना होता है। अब कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, आप अल्लाह ना करे, जाहिर सी बात है आपको कोई ना कोई तो इशू होगा, आपको कंपनी ऑप्शन देती है कि आप कंपनी की तरफ से प्रोडक्ट्स लें, कंपनी आपको प्रोडक्ट्स देती है। अब आपने वो प्रोडक्ट्स अपने हिसाब से सिलेक्ट करने होते हैं कि मैंने कौन से लेने हैं। अब आप वो प्रोडक्ट्स अपने हम्म। हिसाब से लेते हैं, एज अ गिफ्ट कंपनी आपको प्रोवाइड करती है प्रोडक्ट्स। अब जब वो आप प्रोडक्ट्स लेते हैं, सिलेक्ट भी आपने खुद करने हैं, आपको जो इशू होगा आप उसी के मुताबिक करेंगे, ठीक है। अब जब वो आप प्रोडक्ट्स लेते हैं तो आपने जब वो यूज करने हैं, जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं वो आपसे पूछते हैं कि भाई आपका ये पहले इशू था, अब कैसे रिजोल्व हुआ है। डेफिनेटली आप हम्म। बताते हैं कि मैंने अपनी कंपनी, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, तो वो आपको कहेंगे, पूछेंगे अच्छा मेरा भी ये इशू है, मुझे भी ये प्रोडक्ट्स मंगवा दो। तो अब प्रोडक्ट्स वो मंगवा रहे हैं, पैसे आप उनके लग रहे हैं, आईडी आपकी यूज हो रही है, आपको क्या बेनिफिट हो रहा है, आपको कंपनी के थ्रू 40% कमीशन मिल रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वो आपके आपके तरफ से आपकी आईडी पे, आपके रिकमेंड करने पे आपको आपकी आईडी से प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, तो आपको उसको उससे कंपनी की तरफ से 40% का मुनाफा हो रहा है, ठीक है। हम्म। और वो जो प्रोडक्ट आपसे लेते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 10,000 के प्रोडक्ट्स ले
दे रहा है तो उससे आपको 40% जो कमीशन है वो 4,000 से अबव ही होता है, उसका आपको बेनिफिट हो रहा होता है। ठीक है। अब वो जो कंपनी के हम्म, प्रोडक्ट्स हैं आप अपनी फैमिली गैदरिंग में भी सेल आउट कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू भी सेल आउट कर सकते हैं, और आप उसको खुद भी रिकमेंड कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में। ठीक है। ये है ठीक है। आपका 30% वर्क। उसके अलावा बात आ जाती है 70% पे। हमारा 70% पे ज्यादा फोकस होना चाहिए जिसपे हमें बेनिफिट हो, जिससे हमें एक्टिव इनकम भी आए एंड पैसिव इनकम भी आए। ठीक है। और ठीक हमारे है। लेवल भी अपग्रेड हो। ठीक है। तो हमारा वर्क यही है कि आपने जब माशाल्लाह से खुद ट्रेनर बनना है और आने वाली यूथ को कंपनी प्लान देना है, और जब आप यहाँ खुद ही मतलब एक कंपनी की तरफ से ऑफिशियली ट्रेनर बनते हैं, आपको कंपनी के थ्रू आपका सोशल मीडिया बिल्ड करवाया जाता है। सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों को कंपनी का प्लान देते हैं लोग। जब आपका सोशल मीडिया बिल्ड होता है, लोग आपसे खुद पूछते हैं कि आप कोई बिजनेस करते हैं, आप कभी कहीं हम्म, जा रहे होते हैं, कभी कहीं टूर पे जा रहे होते हैं, तो आप मुझे जी। ये बताएं कि आप क्या करते हैं। तो डेफिनेटली जब आप कभी कहीं घूमने जा रहे होंगे, कभी कहीं मीटिंग पे जा रहे होंगे, आपके पास अर्निंग होगी, आपका जो सर्कल है वो ही चेंज रहेगा, तो लोग आपसे खुद ही आपके पास आएंगे और आपसे पूछेंगे कि आप क्या करते हैं और आपसे प्लान मांगेंगे। ठीक है। बिल्कुल। बेसिकली हमारा ओके यही वर्क है। और उसके अलावा आपका कोई ओके। क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, मैं क्लियर कर देती हूँ। तो इंशाल्लाह फिर हम आपको कम्युनिटी में ऐड करते हैं और आपको डे टू प्रोवाइड कर दिया जाएगा। देन इंशाल्लाह आपको ओके मार्केटिंग प्लान दिया जाएगा। उसमें आपको कंपनी ओके। का बिजनेस शेयर किया जाएगा। अगर कंपनी का मार्केटिंग प्लान एंड बिजनेस शेयर में, जब बिजनेस शेयर किया जाएगा उसमें बताया जाएगा कि आप किस तरह अपनी यहाँ अपनी वेबसाइट आईडी एक्टिवेट करवा सकते हैं, आप कंपनी के साथ कितना फुली रजिस्टर्ड हो सकते हैं, वो सारा ए टू जी आपको क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। ठीक है। तो ठीक है। अब आपके जो अब मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है, टाइम भी 1 मिनट का रह गया है। अब जो आपके साथ आपका अपना डाउन सीनियर आपकी बात करवा रहा है, आपने साथ उसको भी एप्रिशिएट करना है, उसको भी बताना है कि माशाल्लाह आपका जो पर्सन है वो बहुत एक्टिव है एंड पैशनेट है। साथ में उसके सीनियर के सामने भी उसकी तारीफ करनी है और बताना है कि ये मेरी तरफ से सिलेक्टेड है और ये हाँ जी। डे टू इसको प्रोवाइड कर दें, और ये जी। माशाल्लाह से बहुत आगे जाएगा। इधर भी आपने पर्सन को अप्रिशिएट कर देना है। ठीक है। हाँ जी। तो आई जी। होप कि इंशाल्लाह मैंने अपनी तरफ से सारा क्लियर किया होगा, क्योंकि मुझे टाइम का इशू था। अभी भी वन मेरे ख्याल से 1 आवर्स होने वाला है, 1 मिनट रह गया। तो हो गया फिर पूरा, अगर एक कोई और, एक मिनट रह गया बस। जी जी, किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो वो जो वो वाला ग्रुप है उसमें बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसकी सबके क्वेश्चन का आंसर कर दूंगी। हाँ बाकी अब जी। टाइम बाकी 1 मिनट का ही हाँ रह जी, गया। बाकी जिसका भी कोई भी क्वेश्चन है ना, वो अपने सीनियर से बात कर ले, वो अपने सीनियर को बता दे जो भी क्वेश्चन होता है। तो वो सीनियर्स जी फिर जी। हमारे से रब्ता कर लेंगे, ठीक है, फिर हम लोग उनको बता देंगे कि उनका क्या आंसर बनता है। ठीक हो गया। बाकी मैम अरीबा, आपने हाँ माशाल्लाह जी। बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने सेशन किया माशाल्लाह। ठीक है। बाकी हाँ अगर जी सर। किसी को कोई नो बात नीड। बुरी लगी हो या किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो वो अपने सीनियर से रब्ता कर सकता है, और उनके सीनियर हमसे बात कर लेंगे, हम इंशाल्लाह जी बता जी। देंगे उनको। और मेरी तरफ से भी अगर किसी को कुछ बुरा लगा हो तो सो सॉरी, क्योंकि मुझे लगता है मैं कभी सही सीरियस भी हो जाती हूँ और कभी मैं गुस्से से भी बोलने लग जाती हूँ। तो कोई मैंने ऐसी बात की हो जिससे किसी को बुरा लगा हो तो सो सॉरी। एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं जरूर, और इंशाल्लाह। फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है सब।